हेलो एवरीवन। यार पहले तो ना बड़ा दुख हो रहा है मुझे। आई जस्ट रिकॉर्डेड द इंटायर लेक्चर एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द लेक्चर आई रियलाइज्ड कि आई जस्ट फॉरगॉट टू टर्न ऑन द माइक्रोफोन और आवाज़ आई नहीं लेक्चर में। दोबारा से करना पड़ेगा एंड आई विल ट्राई टू कीप द लेक्चर एज शॉर्ट एज़ पॉसिबल। ठीक है, कोशिश करूँगा 15-20 मिनट में द इंटायर सिलेबस फॉर द इन्वायरमेंट। दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड लेक्चर बाय द वे एंड द फाइनल लेक्चर, तो कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़ने वाली चीज़ें होंगी वो खुद पढ़ोगे। क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन ये रही, लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन द टेम्परेचर एंड द वेदर पैटर्न्स ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। अर्बन हीट आइलैंड, इसे हम और क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्क्रीट है तो ये गर्मी को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके कारण हीट वेव्स आती हैं, मेरीन हीट वेव्स। IPCC स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज मस्ट बी मेंशन। वेदर पैटर्न्स में क्या चेंज होता है, AMOC वीकेंड, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये मैं यहाँ पे समझाने नहीं लगूंगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यू टू लो प्रेशर, ठीक है, गर्मी के कारण। ज़ॉम्बी फायर, श्रिंकिंग क्रायोस्फेयर आसान भाषा में परमाफ्रोस्ट मान लो, कि जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है वैसा ही होता है, बर्फीला इलाका वो श्रिंक हो रहा है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022। ठीक है, ओशन डीऑक्सीजनेशन, इट क्रिएट्स मेरीन डेड जोन्स, वो एरियाज़ इन द ओशन जहाँ पे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है। श्रिंकिंग कार्बन सिंक। लॉस एंड डैमेज क्या है यार, बड़े डिटेल में समझा रहा था सब कुछ। चलो, लॉस एंड डैमेज है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका नुकसान जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हु आर अनेबल टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज, उनके लिए एक फ़ंड क्रिएट किया गया। फर्स्ट टाइम इट वाज टॉक्ड अबाउट इन UNFCCC COP19 इन द वॉर्सो। COP26 में एम टू इंक्रीज़ इट। COP27 में इसकी ऑपरेशनलाइजेशन के ऊपर बात की गई। कॉन्स्टेंट्स यू कैन रीड। इंडिया और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट इमिटर इज़ इंडिया। Per capita emission is lower than the average. 7.5% is the overall contribution of India in the emission and the climate change. Initiatives, self-explanatory. ये International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Life Initiative, One Sun, One World, One Grid Initiative. Net zero by 2070. Indian Railways aims to be net zero by 2030. Green bonds, carbon credit, Ujjwala, perform, achieve and trade, Ujala, Kusum scheme. Policies, National Green Hydrogen Policy, National Biofuel Policy. Plan, National Action Plan on Climate Change, National Adaptation Fund on Climate Change. Long-term low emission development strategies are explained here. Climate justice. अब climate justice देखो, हमने पढ़ा था environment और development के linkages। Development हो रही है, rich people are getting richer, poor people are getting due to environment loss poorer। ठीक है, अब ये जो poor people हैं इनको जस्टिस मिलना चाहिए। दिस जस्टिस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इज़ कॉल्ड क्लाइमेट जस्टिस। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि जस्ट ट्रांजिशन चाहिए फॉसिल से नॉन फॉसिल एनर्जी। हमारे जो एक्शंस होंगे इट मस्ट बी इक्वालिटी बेस्ड। फॉर एग्जांपल डैम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टू जनरेट एनर्जी, लेकिन उसके साथ वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि उसके कारण लोकल कम्युनिटीज़ ऑल्सो गेटिंग डिस्प्लेस्ड। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन। इंडिजीनियस राइट्स, लैंड यूज़, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, क्लाइमेट रेजिलियंट एंड अडेप्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल जस्टिस, ग्लोबल कोऑपरेशन, टेक ट्रांसफ़र, ये वो चैलेंजेस कर सकते हैं। सोल्यूशन में हम एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि ड्यू टू द चेंजिंग डिमांड आर सप्लाई विल चेंजेस, आर पॉलिसी विल चेंजेस, एंड ड्यू टू द चेंजेस इन पॉलिसी आर सप्लाई विल चेंजेस, एंड देयरफॉर आर डिमांड विल बी चेंजेस. These all three things are correlated to each other. Whether you can show this in this format or you can make a triangle or write things here and here and here. Pollution. Presence of undesirable substances in the water and therefore contaminating it is called water pollution. Caused naturally due to these reasons, anthropogenically due to these reasons. What are the drivers? देखो, 78 million metric ton of plastic is produced daily. Oil spills worst. Shipping and operation, vessel operation, Mumbai ports, illegal and unregulated fishing, example decline in coral reefs, coastal development and urbanization, यमुना जी pollution. अब ये देखो, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जहाँ पे भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी इट मीन्स द एरिया इज़ मोर पोल्यूटेड, द एक्वेटिक एरिया इज़ मोर पोल्यूटेड। ऑक्सीजन डिमांड है ना, सुवर्ण रेखा, कावेरी बेसिन, ये डायग्राम बना के दिखा सकते हो।
देखो मेजर्स, ये मेजर्स सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के क्या मेजर्स होंगे इस वाटर पोल्यूशन के लिए, सिंपल है। ये चीज़ विच आई वांट टू एक्सप्लेन हियर इज़ कि आई हैव पर्सनली रियलाइज इट, या और कहीं पे पॉइंट मिलेगा नहीं ये एग्जांपल स्पेशली। आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस व्हेन आई वाज इन मुंबई। मेरा जो होटल था वो फॉर 10 days आई वाज देयर, ठीक है। और 7 दिन ना मैं रोज़ जुहू बीच पे सुबह जाता था, एंड आई रियलाइज दिस वन थिंग कि जुहू बीच ना गंदा बहुत होता है। सुबह ये साफ़ होता था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना 10 बच्चों का एक ग्रुप आता था, एक NGO बनाया था उन लड़के लड़कियों ने, और वो सुबह आके रोज़ बीच को साफ़ करते थे। बट 8th डे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि सुबह आके साफ़ करते थे और शाम को अगेन द बीच बिकम्स हॉरिबल। इतना गंदा हो जाता था बीच के, रात को वहाँ पे जाने का भी मन नहीं करता था, ठीक है। एक तरह से बड़ा नाला लगता था वो। और 8th डे उन 10 बच्चों के ग्रुप ने आने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि लोगों के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, पुलिस रोक नहीं रही है, लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझ नहीं रहे, अभी प्लास्टिक फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये देख के दुख लगा था। और 8th डे मैं भी जुहू बीच पे फिर मैं नहीं गया, ठीक है। उसके पास एक चौपाटी है, वो चौपाटी का सारा जो गंदा पानी है, गारा है, बाथरूम, इवन बाथरूम वगैरह का पानी भी, वो सारा समुद्र में जा रहा है ऐसे, और वो सामने से जा रहा है। जो बीच है ना, बीच में से यहाँ पे एक नाली क्रिएट की गई है, वो नाली सीधी समुद्र में जा रही है। देख के बड़ा गंदा लगा। तो इट वाज एन एग्जांपल के सोशल इंजीनियरिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल नो गार्बेज ऑन द कोस्ट। एग्जांपल जुहू में NGO ऑफ 10 बॉयज़ क्लीन्ड इट डेली फॉर 2 months। 2 months यहाँ पे मैंने थोड़ी रेलिवेंस के लिए लिख दिया, वैसे इट वाज 7 day। उससे पहले भी वो आ रहे थे 2 महीने से, तो नो डिफरेंस, दे लेफ्ट द बीच, ठीक। एयर पोल्यूशन, ये डेटा लिखा है, डेटा चेपो। ये समझ नहीं आएगा, ये मैं समझा देता हूँ। एनुअल एवरेज PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है कि WHO ने ना रिकमेंड किया है कि ये जो एनुअल एवरेज PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन है, इट शुड बी वेल बिलो 5 म्यू ग्राम 5 म्यू पर मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन इंडिया में कितना है? 54.4, विच इज़ मोर देन 10 times ऑफ द WHO रिकमेंडेड एनुअल गाइडलाइंस। 9 out of 10 वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया। बेगूसराय, गुवाहाटी, दिल्ली इन टॉप 3। करो ना मेंशन। और ये WHO की ऑफिशियल डेफिनेशन लिखो अगर पूछते हैं। एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन आ गई, पॉल्यूटेंट्स आ गए, ये पार्टिकुलेट मैटर का साइज़ और उनके नाम अकॉर्डिंगली ये गैसेस जो निकलती हैं। मेजर्स, कॉजेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मेजर्स में व्हीकल स्क्रैपेज जो पॉलिसी है, इसके एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, वो मैं बता दूं कि जो भी नॉर्मल व्हीकल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं, विच आर नॉन कमर्शियल इन नेचर, 20 ईयर से अगर वो पुरानी है तो इट शुड बी स्क्रैप्ड। अगर वो कमर्शियल व्हीकल है, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर या ट्रक है, और वो इफ़ इट इज़ मोर देन 15 ईयर्स तो इट शुड बी स्क्रैप्ड। जब ये हम स्क्रैप करवाएंगे ना, तो इसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट लेके अगर हम नई व्हीकल ख़रीदने जाएंगे तो उसके ऊपर एक अच्छी खासी रिबेट मिलेगी, टैक्स वगैरह कम लगेगा, ठीक है। तो बस ये एमिशन को कम करने के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए ये सब किया गया। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, स्मोक प्रीलिम्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या हो रहा है? आई जस्ट अपडेटेड माई गुड नोट्स। स्मोक derived from 2 words and their conjunction fog and smoke makes up a word called smog, ठीक है। अब it results from interaction of pollutants with the atmosphere। 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लंदन स्मोक? लंदन में ठंड होती है और ये ठंड में ही बनता है। ह्यूमिड चिली क्लाइमेट में अगर ये 3 चीज़ें खुली रहें, मतलब मिक्स हो जाएं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, स्मोक एंड फॉग मिक्सड टुगेदर, तो ना ये क्लासिकल स्मोक बना लेती हैं। इट इज़ रिड्यूसिंग इन नेचर, मतलब जंग वगैरह ये सब लग जाता है लोहे वगैरह पे, स्मोक इतना पावरफुल हो जाता है। लेकिन करंटली विच इज़ बीइंग इन न्यूज़ इज़ फोटोकेमिकल स्मोक। क्या होता है फोटोकेमिकल स्मोक को? सबसे पहले लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। लॉस एंजलिस नियरर टू द इक्वेटर, तो यहाँ पे होती है गर्मी, ठीक है। तो ये वार्म क्लाइमेट में, ड्राई और सनी क्लाइमेट में डेवलप होता है। जब ये 3 चीज़ें मिक्स होती हैं, यहाँ पे ये 3 चीज़ें थी और यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं, ओजोन, पैन एसिटाइल नाइट्रेट, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इज़ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तीनों जब सन रेज के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसके बाद फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट होती है।
द सन से इंटरेक्शन विद अनसैचुरेटेड, ये तीनों चीज़ें, तो उसके बाद ये फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट हो जाएगी। इफेक्ट क्या होंगे इसके? इरिटेशन इन द आइज़, नोज़, थ्रोट, हेडेक, चेस्ट पेन, थ्रोट ड्राइनेस, प्लांट लाइफ, ये वो। ठीक। गोथनबर्ग एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल कहता है कि इट वॉज क्रिएटेड टू एड्रेस द कंटेमिनेंट्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्राउंड लेवल ओजोन एंड एसिडिफिकेशन। ठीक है, उन कंटेमिनेंट्स को एड्रेस करने के लिए गोथनबर्ग प्रोटोकॉल आया। अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे ये प्रीलिम्स के लिए हैं, लेकिन अब क्योंकि मेंस में आ ही गए हैं तो ऊपर से समझा देता हूँ। ड्यू क्या होता है? पानी की बोतल फ्रिज से निकाली, वो पानी ठंडा है, बाहर गर्मी है, वो जब गर्म हवा आके ठंडी बोतल के साथ लगेगी ना, तो यहाँ पे आके वो भी ठंडी हो जाएगी और कंडेंसेशन होगा। तो जो वाटर वेपर है ना, वो जो गर्म हवा है वो वाटर वेपर में कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू क्रिएट हो जाएगी, बाहर पानी आ जाता है ना, तो वो ड्यू है। ठीक है, अब यही पानी की जगह जब बर्फ़ बन जाए तो वो फ्रोस्ट बन जाती है। सर्दियों में देखते हैं ना कश्मीर वगैरह में पत्तों के ऊपर बर्फ़ के वो तीखे कुछ बन जाते हैं, वो फ्रॉस्ट हो जाती है। ठीक है, क्लाउड हमें पता है, फॉग और मिस्ट पता है। मिस्ट, एम फॉर मॉइस्चर। मिस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, फॉग में कम मॉइस्चर होता है, क्योंकि एम नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड। अब ये देखो यार, ये बड़ा सिंपल है, खुद पढ़ने वाली चीज़ें हैं। ये वे हेड पढ़ो, सिंपल है। ये सप्लाई चेन है। वेस्ट जनरेट होगा सबसे पहले आपके घर में, उसके बाद उसे कोई कलेक्ट करने आएगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, डंपिंग होगी, डंपिंग के बाद उसकी प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट होगी, डिस्पोज किया जाएगा, उसकी रिसाइकलिंग होगी, उसके बाद उसकी मॉनिटर एंड कंप्लायंस होगी। ठीक है, ये सप्लाई चेन है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये डेटा देख लो एक बार कि इंडिया इज़ 5th इन जनरेशन ऑफ प्लास्टिक। 98 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर एंड मेयरली 27% इज़ रिसाइकल्ड। 85% of pollution, the plastic pollution which is produced, is dumped into the water and oceans. ये मैनेजमेंट के रूल्स हैं कि थिकनेस को 50 माइक्रोन से बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? एक तो जब देखो थिकनेस बढ़ेगी प्लास्टिक की तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी यूजेज कम होगी, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये, प्लास्टिक जितना थिक होगा, जितना उसमें प्लास्टिक का मटेरियल होगा, उतना इट विल बी ईजियर फॉर इट टू गेट रिसाइकल्ड। ठीक, ये दो मेन कारण है। उसके बाद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर इंट्रोड्यूस है कि जो प्रोड्यूसर हैं उनकी भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और ये लोकल बॉडीज़ और वेस्ट मैनेजमेंट, उनकी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी उसे एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पे क्या होगा? लेट मी रीड इट। थर्मल पावर प्लांट्स हैं। थर्मल पावर प्लांट्स वाइल जनरेटिंग एनर्जी विल ऑल्सो एमिट फ्लू गैस। फ्लू गैस कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ हार्मफुल, ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। ये इससे ही फोटोकेमिकल स्मोक भी बनता है, हमने देखा था। SO2 पैन एसिटाइल नाइट्रेट प्लस व्हाट एल्स वाज दिस, फॉर्मल्डिहाइड विच इज़ अ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज 3 थिंग्स व्हेन इंटरैक्ट विद द सन रेज create what? Photochemical smog, which is also called Los Angeles smog in warm weather, warm climate। ठीक हो गया? तो इसकी सल्फराइजेशन ज़रूरी है, डीसल्फराइजेशन, एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, व्हाट इज़ इट्स यूज़? दिस इज़ योर एक्टिवा एंड और ये उसका साइलेंसर है। अगर इस साइलेंसर में फ्लू गैस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को हम इंसर्ट कर दें, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें से जो पार्टिकुलेट मैटर की एमिशन है उसे हम ख़त्म कर सकेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से PM नहीं निकलेगा अभी। और स्क्रबर्स क्या होते हैं? ये कोई फैक्ट्री है, ये उसके ऊपर चिमनी है, यहाँ पे लग गए स्क्रबर्स, इसमें से ना कॉन्स्टेंटली एक वेट लिक्विड और वाटर वेपर सा रिलीज़ होता रहेगा। उसके कारण क्या होगा, जो वेट पार्टिकल्स टू रिमूव एरोसोल्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, जो यहाँ से एरोसोल्स निकल रहे हैं ना धुएं में से, वो कम हो जाएंगे, वो यहीं पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये क्या होते हैं? महंगे मटेरियल, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, कैडमियम, ये चीज़ें ना यूज़ होती हैं टू डिक्रीज़ द, यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डिक्रीज़ द पॉइजनस गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल एमिशन। ये साइलेंसर में यूज़ होते हैं कैटालिटिकल कन्वर्टर्स। ठीक, चैलेंजेस ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन के इतना ज़्यादा अनसस्टेनेबल पैकेज, ये वो, दिल्ली की गार्बेज माउंटेन्स को मेंशन करो एग्जांपल्स में। ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डेटा है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर डिवाइसेस कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द एनुअल ई-वेस्ट। इंडिया इज़ 3rd लार्जेस्ट इन इट। 40-fold इंक्रीज बाय 2050। ओनली 1.5% इज़ रिसाइकल्ड। रूल्स आप पढ़ सकते हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है EP के अंडर है, implemented by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 3 streams में data should be the waste should be segregated: wet, dry and hazardous waste.
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विल चार्ज अ फीस फॉर इट्स कलेक्शन, ये वो वही बातें हैं सभी, ठीक है। हज़ार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये क्या हो रहा है मेरे आईपैड को। हज़ार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 2018 में अमेंडमेंट हुई कि फेज आउट द मल्टी लेयर प्लास्टिक। 2021 में रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करो, मैन्युफैक्चर ये वो, बैन नॉट अप्लाइज टू कंपोस्टेबल प्लास्टिक, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय CPCB, और CPCB आगे डायरेक्ट्स द स्टेट पोल्यूशन बॉडीज़। अब ये डेटा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर कैपिटा प्लास्टिक जनरेशन, एक मिनट यहाँ पर लिख लो। लास्ट 5 years में अकॉर्डिंग टू द CPCB एनुअल रिपोर्ट द प्लास्टिक जनरेशन पर कैपिटा हैज़ बिकम डबल्ड। थर्ड इन जनरेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स। सीवेज वेस्ट में इंडिया में सीवेज वेस्ट इज़ 33,000 million liters per day. Only 23% of the treatment capacity meet the SPCB standards. E-waste management में 16 lakh ton was generated in 2023. Only 33% was processed and collected. Third largest e-waste generated according to this report. अब we are complete with the environment part. कल मैं आपको essay का सारा content दे दूँगा, and within next 4-5 days we'll also complete the science and tech, and therefore we will be sorted for the GS3 entirely. सिलेबस हो गया, वैल्यू एडिशन ये वो सब हो गया, एंड वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आर टाइम विद द GS2. ओके देन अचीवर्स, सी यू वेरी वेल, साइनिंग ऑफ योर कोर्स, बाय.